आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बीसी सखी हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच चलता है। तो अभी आज की डेट है 26 मई 2022। तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर हुआ वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें जो बीसी सखी जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, विड्रॉल या डिपॉजिट या जो भी काम किया है, उसके ऊपर जो उनको कमीशन मिला है, उस कमीशन के ऊपर 5% का एक तरह से उनका टीडीएस कटा हुआ है और टीडीएस का रिटर्न जो है बैंक ने एक तरह से जमा कर दिया है। तो आप लोग ये जानिए कि जो टीडीएस की जो रिटर्न होती है, सबसे पहले आप उसको कंफर्म मैं कर दूं आपको। टीडीएस की जो रिटर्न होती है वो क्वार्टरली बेस पे बैंक एक तरह से फाइल करता है। जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अप्रैल मई जून में जो भी आपका कमीशन बना है, उस कमीशन के ऊपर जितना भी इन्होंने बैंक ने टीडीएस काटा है, तो अप्रैल मई जून का जो रिटर्न है वो आपका जुलाई के लास्ट डेट तक इसका ड्यू डेट रहता है, उसको फाइल करना होता है उस क्वार्टर का। इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर का जो ड्यू डेट होता है वो अक्टूबर का लास्ट डेट होता है, उसके अंदर उसको फाइल करना होता है बैंक को। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो होता है वो 31 जनवरी होता है। जनवरी का लास्ट डेट होता है उसका ड्यू डेट, उसके पहले बैंक को रिटर्न फाइल करना होता है। उसके बाद आता है आपका जनवरी फरवरी मार्च। उसकी जो ड्यू डेट होती है रिटर्न की वो होती है 31 मई। मतलब आज 26 मई चल रहा है, बैंक जो है 31 मई से पहले पहले उसको रिटर्न जो है फाइल करना है। तो मतलब अभी मैं टीडीएस जो कटा हुआ है उसका जो डिटेल है आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट आएगी एक तरह से अगर अभी आप देखते हैं तो आपको करेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट है जनवरी फरवरी मार्च, जो लास्ट क्वार्टर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसका जो टीडीएस का रिटर्न है वो 31 मई से पहले पहले बैंक फाइल करेगा। बैंक ने फाइल किया है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। बैंक जैसे ही फाइल करेगा आपके 26 एएस जो टीडीएस की रिपोर्ट होती है वहाँ पे शो करेगा, और अगर बैंक ने पहले फाइल कर दिया हो तो शो करेगा। इसलिए जो है ये डिटेल अगर आप 31 मई के बाद अगर आप देखोगे तो आपको करेक्ट रिपोर्ट आपको वहाँ पे जाके दिखेगी। 26 एएस में जो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने काम किया है उसके ऊपर जो भी आपका टीडीएस कटा है उसका एक्चुअल अमाउंट, जो भी 5% का एक्चुअल अमाउंट है वो सारा जो है समरी एक तरह से आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे टीडीएस का दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आप टीडीएस की रिपोर्ट यहाँ पे आप अपना चेक कर लोगे। अगर उस टीडीएस की रिपोर्ट को, जो टीडीएस है जो कटा हुआ टीडीएस, उसका आप रिफंड लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको आपके बैंक अकाउंट में वो टीडीएस का अमाउंट रिफंड आएगा। तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपको इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करना है, वो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको टीडीएस की डिटेल कैसे देखनी है इनकम टैक्स की वेबसाइट से, और अपने मोबाइल से ही। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल से अपना इनकम टैक्स का जो डिटेल है टीडीएस का वो अपना आसानी से चेक कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कर लोगे, उसके बाद आप अपना चेक कर सकते हो। तो रजिस्टर कैसे करना वो भी आगे मैं वीडियो में बना दूंगा, और वहाँ से आप देख सकते हो रजिस्टर कैसे किया जाता है। जाके अपना उस पर प्रोफाइल बना सकते हो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और फिर अपना 26 एएस जो है जो टीडीएस की डिटेल है वो आप अपना चेक कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, कई बीसी सखी के मन में डाउट होगा कि उनका जो एक तरह से कई लोगों ने 1-2 महीने काम किया होगा जनवरी या फरवरी या मार्च में, तो बहुत कम उनका टीडीएस कटा होगा। तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या करना, इनकम टैक्स रिटर्न ना भी फाइल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल करना किन के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपका टीडीएस कटा एक तरह से देखा जाए तो आप फाइल करोगे तो आपके लिए सही है, क्योंकि कल को अगर कोई नोटिस या कुछ भी आता है तो आप उससे बच सकते हो, क्योंकि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल किया होगा। और सबसे पहले आप जान लो इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए कंडीशन क्या है कि इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी ही ज़रूरी, कब ज़रूरी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लो, अगर आप सैलरी से इनकम कर रहे हो, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो और सैलरी से इनकम आ रही है और वो इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है,
तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आपकी सैलरी से इनकम आ रही है, आपकी अदर सोर्स भी इनकम आ रही है, कोई भी इनकम आ रही है, सारी इनकम मिला के नेट इनकम जो आपकी बन रही है, मान लो आप 2.5 लाख सैलरी से कमा रहे हो और 50,000 रुपये आपने अदर सोर्स कोई कमीशन मिल रहा है कहीं से, तो वो इनकम हो रही है। कोई कुछ और काम कर रहे हो, उसका आपको पैसे मिल रहे हैं, तो अगर 2.5 लाख से ऊपर हो गया पैसा तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या सैलरी से आपकी इनकम आ रही है, नेट में अगर 2.5 लाख रुपये अगर आपके बच रहे हैं या 2.5 लाख से ऊपर आपके हो रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। दूसरा केस है कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आपकी जो टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए है। टर्नओवर मतलब आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, नेट में आपका चाहे लाख रुपए ही बच रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर जो है, सेल जो है वो अगर 60 लाख है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। तीसरे केस में क्या है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें आप 50 मतलब एक तरह से 50 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर देते हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना ज़रूरी है। अगला जो केस है, एक तरह से अगर आपका 25,000 रुपये TDS कटा हुआ है, 25,000 रुपये TDS कटा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। दूसरे केस में सीनियर सिटीजन के लिए होता है कि 50,000 से ऊपर अगर TDS कटा हुआ है, 50,000 या 50,000 से ऊपर, तो सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। इन केस में तो इनकम टैक्स मैंडेटरी है, फाइल करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसके अलावा भी आपकी जैसे इनकम है, मान लो BC सखी की जो इनकम है उनकी अगर सैलरी से 2-3 महीने की सैलरी आई है, तो 12,000 के करीब उनकी सैलरी आई होगी। कमीशन से अगर उन्होंने थोड़ा बहुत कमाया है, तो एक तरह से उनकी इनकम ना के बराबर है। तो अगर वो रिटर्न फाइल करें तब भी कोई दिक्कत है नहीं है, और वो ना फाइल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको रिटर्न फाइल करना चाहिए। और वो अपना TDS की डिटेल कैसे चेक करेंगी, जो उनको कमीशन मिला है उसका वो डिटेल जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कैसे चेक करेंगी, वो इस वीडियो में मैं बताऊँगा। आगे देखिए कैसे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपना TDS का रिपोर्ट कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले अपना मोबाइल में आप गूगल खोल लोगे, गूगल में जाके आपको जो है टाइप करना है, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट है eportal.incometax.gov.in। ये जो है आपको गूगल में जाके टाइप करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपने अगर रजिस्टर करके अपना ID पासवर्ड बना लिया है तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। तो पहले आप अगर रजिस्टर नहीं किए तो रजिस्टर भी कर लेना। इसके लिए आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देखिए अपने आप को आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए आपको एक ID मैंने इसमें सेव की है, वो ID मैं इसमें खोलूँगा और उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपना जो TDS का रिटर्न है, TDS की जो डिटेल है वो आप कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लॉगिन का पेज खुला हुआ है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने एक तरह से सेव किया हुआ है, वो यूज़र ID मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, इस तरह से पहले खोलता हूँ। इस तरह पेज जो है इसमें दिक्कत कर रहा है इसमें खोलने में। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मेरा सेव है, यहाँ पे खुल जाएगा ये। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ इस तरह से पेज करके आपको। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो 3 लाइनें आपको देखने को मिल रही होंगी, इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इन 3 लाइनों पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ई फाइल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ई फाइल पे। उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न, जो टॉप पे आपको जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाओगे तो व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आपको जाके क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे कंफर्म कर दोगे। जैसे ही इसको आप कंफर्म करते हो यहाँ पे आपको एग्री करने का चेक बॉक्स आएगा, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे आपको पूछेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो इस पर आपको यहाँ पे जाके ना आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो असेसमेंट ईयर है और जो आपका व्यू एज
जो असेसमेंट ईयर मतलब जो आप पिछला फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अगला साल जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 21-22 था, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22, और उसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 22-23। तो आप यहाँ पे पहले तो अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लो 2022-23। तो जो आप अपना 2022-23 इसमें एक्चुअली इनका 2022-23 का नहीं कटा होगा तो नहीं दिखेगा। मैं पिछला जो असेसमेंट ईयर वो खोल के दिखाता हूँ। जैसे 2021-22 का है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे असेसमेंट ईयर, और व्यू एज पे जाके आपको जो चाहिए HTML फाइल चाहिए, टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट फाइल करते हैं उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड, यहाँ पे जैसे हम व्यू करते हैं तो वहाँ पे एक तरह से मेरी फ़ाइल जो है एक तरह से डाउनलोड हो जाएगी। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो हमने HTML में कर देना है, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह HTML कर दो और यहाँ पे व्यू कर दो। तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे डिटेल आपकी शो होने लगेगी। जो TDS की डिटेल होगी वो सारे एक तरह से इनका एक आप देख सकते हो यहाँ पे PF कटा हुआ है। तो नेम ऑफ डिडक्टर जो है यहाँ पे PF EPFO है, और यहाँ पे इन्होंने इनका जो है एक तरह से TDS काटा हुआ है। इसी तरह से आपका जो बैंक ने TDS काटा होगा तो यहाँ पे आपका डिटेल शो हो जाएगा बैंक नेम के साथ। यहाँ पे उसका जो है टैन नंबर और जो भी अमाउंट बेसिक अमाउंट जो कमीशन मिला है वो यहाँ पे शो करेगा, और जो उस पर 5% का TDS डिडक्ट हुआ होगा वहाँ का वो यहाँ पे दिखेगा, और बैंक ने जितना TDS जमा किया होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो सिंपल। मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपका सारी डिटेल आपकी शो होगी। तो इस तरह से आप जाके अपना जो फाइनेंशियल ईयर है, जो असेसमेंट ईयर है जो 22-23 उसको सेलेक्ट करोगे वहाँ पे, और व्यू करोगे, HTML पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो भी बैंक से TDS कटा होगा, इसके बैंक के अलावा भी और कोई TDS कटा होगा, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे उसका नाम आएगा बैंक का, और उसका टैन नंबर, जो कमीशन अमाउंट है वो, और जितना डिडक्ट हुआ है 5% TDS वो, और जितना बैंक ने जमा किया है आपके खाते में वो। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आपका दिखेगा वो अमाउंट आप अपना रिफ़ंड ले सकते हो जब आप अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी TDS को लेके। आगे मैं रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो बना दूंगा, और रिटर्न कैसे फाइल करनी है BC को उसको भी मैं अपना आगे वीडियो बनाऊंगा। अपने मोबाइल से ही अपना इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल कर पाओगे, अपना रिटर्न जो रिफंड है वो भी ले पाओगे, और रजिस्टर भी कर पाओगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। आपको लैपटॉप कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से सारा काम कर लोगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।